गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th, और क्लास 10th में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली थी क्लास में, पिछली क्लास में, जहाँ पर हमने उससे रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं सभी कंप्लीट कर लिए थे। एक छोटी सी बात रहती है, हम उसको डिस्कस करने के बाद आज हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन अच्छे हैं हम उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। क्या होता है एपी के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन, बोल दिया गया तो 3 टर्म्स। ठीक है, बोल देते 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन, आपको यही बोल दिया जाता है 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन। ठीक है, तो अलग अलग केसेस में हमें क्या करना होता है। मान लीजिए आपको 3 टर्म्स गिवन है, ठीक है, किसी भी एपी की कितनी टर्म्स गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है, तो वो जो टर्म्स आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी वो कौन कौन सी कंसीडर करनी पड़ेंगी, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये हमारे पास क्या होंगी, वो 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, यदि 4 टर्म्स है तो हम कौन कौन सी टर्म कंसीडर करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ठीक है, देखिए 4 टर्म्स है, यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा हमारे पास d, यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2d। ठीक है, अगर बात आ जाती है 5 टर्म की, किसकी बात आ जाती है, 5 टर्म की, तो हम क्या करेंगे, वही सिंपल सी बात है भाई, a माइनस 2d, फिर a माइनस डी, फिर क्या a, फिर क्या a प्लस डी, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2d। इस तरह से हम टर्म्स को क्या करेंगे, लेट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एपी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा ये बोल सकता है 6 टर्म 7 टर्म, तो आप देख लेना कि आप किस प्रकार से टर्म्स को क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, और किस प्रकार से आप, जैसे कि मान लीजिए आपको 6 टर्म दे दी जाए, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वही जैसे पहले हमने क्या डिफरेंस लिया था, एक डी का, फिर 2d का, फिर से किसका डिफरेंस लिया, कॉमन डिफरेंस डी का, फिर से किसका ले लीजिए 2d का। मान लीजिए हमारे पास 6 टर्म्स है, ठीक है बच्चे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। इस तरह से हम 6 टर्म्स अगर हमने दे रखे हैं किसी एपी की, तो हम उनको लेट करेंगे कि दीज आर द 6 टर्म्स। ठीक है बेटे, अब हम बात करने वाले हैं कि एपी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जाते हैं, एंड हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही बात करते हैं। ठीक है, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम बेसिकली 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन, इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2, इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2, 4k minus 6 and 3k minus 2 are the 3 consecutive terms of an AP. Find the value of k. Find k. इसने क्या बोल दिया कि ये 3 कंजक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी है, किसी भी एपी की 3 कंजक्टिव टर्म्स हैं, लगातार दी गई 3 टर्म्स एपी की हैं, तो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को करने के, दोनों में से जो क्वेश्चन मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से पेपर में क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो आप सबको पता है कि किसी भी एपी के लिए जो डी होता है, डी क्या होता है, a2 माइनस a1, डी को मैं क्या भी लिख सकता हूं, a3 माइनस a2, तो दिस वन इज a1 a2 एंड a3, तो ये भी डी और ये भी डी, जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो कर दीजिए a2 माइनस a1, a2 कितने हैं 4k माइनस 6,
उसमें से माइनस कीजिए k+2 को, और उसको किसके इक्वल रख दीजिए, a3 माइनस a2। a3 क्या है हमारे पास, 3k-2, और उसमें से माइनस कर दीजिए 4k-6 को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। 4k-6 माइनस k-2, 3k-2 माइनस 4k+6। ठीक है, 4k माइनस k, 3k -6 -2 -8, 3k-4k -k, 6 - 2 क्या बचेगा, +4। अब इस k को इस साइड लेके आते हैं तो k इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 उस साइड था, 8 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो +8। सो 4k = 12 एंड 4 3 = 12। इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। ठीक है, अब k की वैल्यू 3 को अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो k की वैल्यू 3 को यहाँ रखें। 3 + 2 क्या हुआ, 5, 4 3 = 12, 12 - 6 6, एंड 3 3 = 9, 9 - 2 क्या आएगा, 7। तो 5 6 7 क्या बन रहा है हमारे पास, एक एपी। ये तो था फर्स्ट मेथड, जिसको हम मैथमेटिकली क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, और जहां पर गलती होने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एक सेकंड जो मेथड है हमारे पास, वो क्या है बेटे, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कहता है क्या, कि कोई भी एपी हमें गिवन है, क्या कोई भी एपी हमें गिवन है, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म, 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, k+2, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 3k-2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 4k-6, k+3k, 4k -2 + 2 0, 4 2 = 8k-12। ठीक है, अब k की टर्म को एक तरफ रख लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ रख लेते हैं, तो 8k तो इस साइड था ही, इस 4k को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस, 12 इधर माइनस था तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस। 8k - 4k, 4k = 12 एंड द k = 12/4, 4 3 = 12। तो यहाँ से क्लियर आ जाता है बेटे k की वैल्यू क्या आएगी, 3। क्या आएगी k की वैल्यू, 3। तो यहाँ से भी k की वैल्यू 3, वहां से भी k की वैल्यू 3। तो हम इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या दे रखा होता है, कोई भी टर्म्स एपी में गिवन होते हैं, और किसी भी एपी की हमारे पास क्या दे रखे हैं, कंजक्टिव टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपके बेटे सीबीएसई 2023 में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, यही क्वेश्चन आया था इस तरह का, क्या, ठीक है, यही क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2023 में आपके एनुअल एग्जाम में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कहता है, फाइंड द 14th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है, 14th टर्म ऑफ एन एपी निकालना है फ्रॉम द एंड, -11 -8 -5 डॉट 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 क्या हुआ, 49। अब इसने क्या कहा कि हमें यहां से निकालना है 14th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड 14th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, 3 नंबर्स इन एपी हैविंग सम। देखिए 3 नंबर्स इन एपी हैविंग सम, 3 नंबर्स हैं एपी के अंदर, उनका जो सम है वो क्या है, 30 है। क्या है उनका सम, 30। फाइंड मिडल, क्या निकालो, फाइंड मिडल टर्म, तो मिडल टर्म निकाले। ठीक है बच्चे, ये 2 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, और दोनों ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया 2024 में और एक क्वेश्चन आया 2025 में। इसका मतलब 2024 के सीबीएसई एग्जाम में आया है, और ये हमारे पास 2025 में क्या आया है, सीबीएसई एग्जाम में आया है, पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सबको पता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एंड 3 नंबर्स इन एन एपी, किसी एपी में 3 नंबर्स है। अभी हमने इसी वीडियो में सबसे पहले यही पढ़ा था कि 3 नंबर्स अगर हमारे पास एपी में है तो वो कौन कौन से नंबर होंगे,
फर्स्ट होगा a माइनस डी, सेकेंड होगा a, और थर्ड क्या होगा हमारे पास a प्लस डी। दोनों क्वेश्चन के लिए जो बेसिक यूज होना है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे कि लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 49 माइनस एन, कौन सी टर्म निकालनी है 14th टर्म, तो 14 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना होगा यहाँ पे देखिए -8 में से हमें माइनस करना है -11 को। ठीक है, -8 माइनस माइनस प्लस 11, 11 माइनस 8 क्या बचेगा बेटे 3। ठीक है बच्चे, तो 3 क्या होगा हमारे पास डी। तो 49 माइनस 14 माइनस 1 क्या होगा 13 इंटू 3, 49, 13 3 जा 39, तो क्या बचेगा 10। तो इसका मतलब 14th टर्म फ्रॉम द एंड क्या है भाई, 14th टर्म फ्रॉम द एंड विल बी 10। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं 3 नंबर्स इन एपी हैविंग सम, 3 नंबर्स का सम दे रखा है हमारे पास। सम का मतलब क्या होता है, ऐड कर दीजिए इसको। ठीक है, वो किसके इक्वल है बच्चे 30 के। a माइनस डी से प्लस डी क्या हुआ कैंसिल आउट, a प्लस ए 3a इज इक्वल टू क्या हुआ 30। सो a की वैल्यू क्या हुई 10। और जो 3 नंबर्स थे वो कौन कौन से थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। हमें कौन सा नंबर निकालना है मिडल, और मिडल मतलब a, और a की वैल्यू क्या आ गई 10। तो जो मिडल नंबर होगा वो क्या होगा बच्चे हमारे पास 10 होगा। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एपी से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कीजिए। थर्ड 4 टाइप पे हम बात करते हैं। इसने बोल दिया कि हमारे पास nth टर्म है 3n प्लस 7। इस तरह के क्वेश्चन भी बेसिकली पूछे जाते हैं। nth टर्म क्या है 3n प्लस 7। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालिए कॉमन डिफरेंस। nth टर्म का मतलब क्या होता है, अगर हम n के स्थान पे 1 लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट टर्म। अगर हम n के स्थान पे 2 लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल n के स्थान पे 1 रखिए, 3 इंटू 1 प्लस 7 तो कितना आएगा 10। फिर n के स्थान पे 2 रखिए, 3 इंटू 2 प्लस 7, 3 2 जा 6, 6 प्लस 7 13। और हमें पता है कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे a2 माइनस a1। और a2 कितना है हमारे पास 13 और a1 कितना है 10। 13 माइनस 10 क्या हो जाएगा 3। तो हम इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं बच्चे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये तो क्वेश्चन थे जो 1 मार्क्स में हमारे पास लास्ट 3-4 ईयर्स में क्या आए हैं सीबीएसई बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीबीएसई 2023 के फाइनल एग्जाम में आने वाला एक और क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स में आया है, हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। बच्चे ये वीडियो स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बनाई जा रही है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और आपको उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कितना टाइम लगाना है और कौन कौन से मेथड से आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म ऑफ एपी इज 750। क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ 15 टर्म किसके इक्वल है बच्चे 750 के। ठीक है, आगे इसके बाद बोलते हैं एंड फर्स्ट टर्म इज 15 और a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 15 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द 20th टर्म। आपको कौन सी टर्म निकालनी है 20th टर्म क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। बच्चे ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 11। क्या 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 11। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं और कौन कौन से नंबर 3 डिजिट्स के हैं जो 11 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, चलिए जनरली हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम ऑफ 15 टर्म क्या दे रखा है हमारे पास सम ऑफ 15 टर्म। सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सभी बच्चों को पता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है सम ऑफ 15 मतलब कि n की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 15। तो सम ऑफ 15 टर्म हमारे पास है 750। तो यहाँ पे रख दीजिए 750
n की वैल्यू क्या है 15/2, 2a, a की वैल्यू भी क्या है 15, n की वैल्यू क्या है 15, तो 15 - 1 क्या आ जाएगा 14, और इनटू में क्या है बच्चे हमारे पास d, क्या इनटू में हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे आप इसको सोल्व कीजिए, 52 के साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 15 2 जा 30 प्लस 14 d, ठीक है। ये 30 इस तरफ आगे क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बच्चे d की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। अब हमारे पास a भी है और क्या है हमारे पास d भी है। जब हमारे पास a और d दोनों टर्म्स हैं तो वहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 20th टर्म हम सबको पता है, 20th टर्म जो कि फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, 20th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी जो भी टर्म निकालने उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, a प्लस 1 माइनस क्या तो 19, उसके साथ क्या पुट कर दीजिए d। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, 15 प्लस, ठीक है। अब सोल्व कर दीजिए 110, क्या जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। क्या निकालना था बच्चे हमें यहाँ पर 20th टर्म, कौन सी टर्म निकालनी थी हमें यहाँ पर 20th टर्म, ठीक है। अब वहां पर आ जाइए, 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 11, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ many 3 digit natural number are divisible by 11। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए 3 डिजिट के नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 100 से लेकर 999 होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो 11 से डिवाइड होते हैं, किससे डिवाइड होते हैं 11 से, तो 11 से कौन डिवाइड होगा 110, 121, ठीक है। इस तरह से करते 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 लास्ट में देखिए, ठीक है 990 जो है, अगर मैं उसको 11 से डिवाइड करता हूं तो 990, तो 990। तो बच्चे ये जो टर्म्स हैं यहां से लेकर यहां तक, ये वो सारी टर्म्स हैं जो 3 डिजिट के नेचुरल नंबर भी हैं, और ये सारी की सारी टर्म्स किससे डिवाइड भी होती हैं 11 से कंप्लीटली डिवाइड भी होते हैं। तो जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो a की वैल्यू तो आप सबके सामने है 110, d की वैल्यू आपको पता ही है क्योंकि 11 से डिविजिबल होते हैं, तो सीधी सी बात है d क्या होगा 11 होगा। और nth टर्म हमें मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म क्या है 990। nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो किसके इक्वल होगा 990 के, ठीक है। अब रख दीजिए a की वैल्यू 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 11, वो किसके इक्वल होगा 990 के, ठीक है। यहां से n माइनस 1 इंटू 11, 990 माइनस 110, ठीक है 880, 11 इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 80, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 81। बताइए बेटा यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर यहां तक किसी बच्चे को किसी तरह कोई शक है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।